गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने किस तरह से गिलगित में एक बैंक है जिसके अंदर मास्टर और बीएस जो कंप्लीटेड एजुकेशन है उनके लिए जॉब अनाउंसमेंट की गई है, यानी वैकेंसीज हैं वहाँ पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपकी जो डिग्री है वो बैंकिंग या फिनांस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पहले दिखा देता हूँ कि कराक्रम ऑपरेटर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। उसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि एचआर डिपार्टमेंट में मुलाजमत यानी कि जो मुलाजमतों की खाली असामियाँ अभी दरख्वास्त दें। आखिरी तारीख जो है इसकी वो 19 दिसंबर 2025 है। तालीमी अहलियत बीएस मास्टर है। अब आपको मैं एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ कि जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दी है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये है एडवर्टाइजमेंट के सी बी एल काकोरम कोऑपरेटिव बैंकिंग बैंक लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटी है। उसमें ये है कि आप यहाँ से जो हेड ऑफ गिलगित है, यहाँ पे 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे हम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री। आपके पास मास्टर डिग्री होनी लाजमी है, 6 ईयर एजुकेशन। उसके बाद इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटिव रेलेवेंट फील्ड, यानी कि कंप्यूटर साइंस में या कोई रेलेवेंट कंप्यूटर साइंस के साथ जो भी रेलेवेंट फील्ड है उसके अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अप टू 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटरप्राइज ग्रेड डेटाबेस इंक्लूडिंग मैंगो और डीबीएल, यानी किसी भी आपने किसी भी कंपनी में या कहीं भी आपने काम किया हो तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। तो ये तमाम चीज़ें थी। उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि नॉलेज वगैरह, यानी कि आपके पास किस चीज़ का नॉलेज होना लाजमी है, किस चीज़ के बारे में आप फेमिलियर होना चाहिए। यकीनन जिनका ये यानी कि जो जॉब है, जो मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, तो यकीनन उनको पता होगा कि उनमें इस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, कि मैनेजर या डिप्टी मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है या इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद बात करते हैं मैनेजर या डिप्टी मैनेजर आईटी सिक्योरिटी, यानी आईटी सिक्योरिटी। उसमें आपके पास क्या होना चाहिए कि 16 ईयर एजुकेशन होना लाजमी है, यानी मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री। आपके पास मास्टर डिग्री होना लाजमी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और उसके बाद आपका जो यानी कि सब्जेक्ट हो जो आपने मास्टर किया हो वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या रेलेवेंट फील्ड है, यानी कंप्यूटर साइंस के साथ कोई भी अगर रेलेवेंट फील्ड है कंप्यूटर साइंस का तो उसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद वही बात जो वहाँ पे ऊपर उन्होंने बताई कि मस्ट हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे सिर्फ 8 ईयर एक्सपीरियंस तो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मैं नहीं समझता कि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास 3 ईयर है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने चीज़ें सिर्फ बताई हैं। उसके बाद यहाँ पे तमाम तर चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल आईटी सिक्योरिटी ऑफ बैंक, यानी कि आप ही ज़िम्मेदार होंगे तमाम तर चीज़ों के। अगर आप आईटी सेक्टर संभाल रहे हैं बैंक का तो ये तमाम तर चीज़ें, यानी क्योंकि पूरे आईटी जो भी बैंक का होगा डेटा और उसके साथ-साथ तमाम तर चीज़ें होंगी वो आपके होल्ड में होंगी। तो उनको सँभालना वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, वो आपके ऊपर होगा कि किस तरह से आप इसको सँभालते हैं या किस तरह से आप उसको देखते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें देखनी है आपने। उसके बाद जो जॉब है वो है असिस्टेंट मैनेजर सीबीसी सपोर्ट सुपर यूज़र। ये भी जॉब है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि शुड हैव अ एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कितना, ऑलमोस्ट आपके पास 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में, यानी कि आपने काम किया हो तो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि आपके पास मस्ट हैव द नॉलेज एंड हैंड्स टू एक्सपीरियंस मेंटेनिंग द ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्टिंग टू द कोर बैंकिंग। और इसी तरीके से आप यानी कि इस बैंक के अंदर
यानी कि आपने जो नॉलेज होनी चाहिए आपको, जो आप जिस फील्ड में आप हैं, ये तमाम तर चीज़ें। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपने। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवर्टाइज सबमिट देयर सीवी अलोंग विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट टू केसीबीएल हेड ऑफिस गिलगित। अब यहाँ गिलगित में आप यानी कि अप्लाई उसमें गिलगित में आपने ये जमा करानी है, गिलगित हेड ऑफिस है जहाँ पे। अब ये जिस तरह कार्यक्रम है तो ये उनके लिए है जो गिलगित गिलगित से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो गिलगित से हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पंजाब से हैं, अगर आप कहीं और से हैं तो आपने देखना है, अगर आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, आप अप्लाई करें। और उसके बाद इसकी जो डेडलाइन है 19 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेडलाइन ये है। उसके बाद एप्लीकेशन फ्रॉम इर्रेलेवेंट इनसफिशिएंटली एक्सपीरियंस कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर। अगर आपका पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और उसके साथ-साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी जॉब थी, बैंकिंग के हवाले से ये जॉब थी गिलगित में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।